Hello viewers, this is Syed Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल के पार्ट 2 समझने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कैलकुलेशन भी समझाऊं और उसके अलावा कि जब आप लैब में जाएंगे तो फिर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊं। बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे अपने स्कूल में तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करें न्यूमेरिकल 1 2 3 तो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके। अब फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़े। फोर्थ न्यूमेरिकल में कहा गया है what volume of 0.5 molar acid is needed to neutralize 200 ml of 4m base या 4 molar base। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बेटा, आसान लफ्जों में समझो, एसिड लें और बेस लें, दोनों का रिएक्शन करवाएं तो वो सॉल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है और ये अमल कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास एसिड मौजूद है, एसिड की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, ठीक है। उसका कितना वॉल्यूम यूज होगा अगर हम उसे न्यूट्रलाइज करना चाहें, किससे 200 ml वॉल्यूम है और 4 मोलर बेस है। तो यहाँ तक हमें डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का एक टॉपिक हमने पढ़ा था। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसकी कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, जिसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, जिसकी कोई ना कोई मोलैरिटी होगी। हमने क्या करा, उसमें वाटर को ऐड करवा दिया। जब वाटर को ऐड करवा देंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन थी, जो मोलैरिटी थी, वो तो नहीं रहेगी, वो चेंज होके हो जाएगी। लाइक M1 थी तो M2 हो जाएगी, ठीक है। और जितना उसका वॉल्यूम था, अगर हम उसमें पानी ऐड करवा देंगे, वाटर ऐड करवा देंगे हम उसमें, या कोई और लिक्विड ऐड करवा देंगे, तो उससे जो उसका वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे उसका वॉल्यूम भी वो नहीं रहा, चेंज हो चुका है, V1 से V2 हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए हमने लास्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1 जो स्टॉक सॉल्यूशन था, जो कंसंट्रेटेड था, M1 V1 कह रहे हैं उसे, मोलैरिटी 1 वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू, नेक्स्ट जब हमने वाटर ऐड करा दिया तो उसके वॉल्यूम में चेंजिंग आ गई, उसकी मोलैरिटी में चेंजिंग आ गई, तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो स्टॉक सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट होता है और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला भी इस तरह का बन जाता है। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि यहाँ पर आपको कह दिया व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एसिड। मोलर एसिड की आपको यहाँ मोलैरिटी दे दी तो आपने लिख दिया गिवन डेटा में M1 इज इक्वल टू 0.5 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी हमें इसके वॉल्यूम की, 200 ml ऑफ 4 मोलर बेस हमारे पास मौजूद है। बेस की क्वांटिटी इन्होंने बता दी, बेस की हमें मोलैरिटी भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। कहा है कि एसिड की मोलैरिटी अगर 0.5 है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट यहाँ पर करना है। तो सिंपल हमने लिखा भाई बेस जो है वो उसकी हमने कंसिडर करा M2 इज इक्वल टू 4 मोलर कहा हमने, और वॉल्यूम को कहा हमने V2 इज इक्वल टू 200 ml। नेक्स्ट जैसे हमें पता है कि टू फाइंड आउट में हमें क्या लिखना है, जो चीज फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, V1 को फाइंड आउट करना है हमें। नेक्स्ट जो फॉर्मूला था हमने वो लिख दिया, देन सॉल्यूशन हमने लिख दिया। सॉल्यूशन में हमने फॉर्मूले को दोबारा लिखा, क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूले को ड्राइव करना है ना। तो ड्राइव हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जो भी चीज हमें निकालनी होती है हम उसको एक साइड पे रहने देते हैं और बाकी सब चीजों को एक तरफ कर देते हैं। तो V1 मैंने ऐसे ही रहने दिया और मैंने कह दिया M2 V2 डिवाइड कर दो, M1 V1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैं सारी वैल्यूज को पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो V1 वैसे ही रहा इज इक्वल टू M2 हमें दिया हुआ है 4, V2 दिया हुआ है हमें 200 और M1 हमें दिया हुआ था 0.5। ओके, M1 0.5, M2 4, V2 200, सही है। अब सिंपल क्या करना है हमें, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड डिवाइड बाय 0.5। नेक्स्ट ओके 1600 ml का आंसर आ गया हमारा 1600 ml इज इक्वल टू V1। वॉल्यूम 1 की वैल्यू हो गई। अच्छा, मैंने डायग्राम क्या बना रखी है, ये उन लोगों के लिए है जो वाकई केमिस्ट्री को थोड़ा समझना चाह रहे हैं या फिर जो प्रैक्टिकल होगा उसे समझना चाह रहे हैं। तो देखें, ये होती है ब्यूरेट, ठीक है। इस ब्यूरेट में हमने फिल कर दिया एसिड को, एसिड इसमें फिल है, और नीचे हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने भर दिया बेस को। बेस की मोलैरिटी हमें पता है कितनी थी, 4m थी। वॉल्यूम हमें पता है 200 ml है, इसलिए हमने इसमें वो पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ होता है, उस स्टॉपर को ऑन करते हैं और फिर क्या होता है,
एक एक ड्रॉप करके इसमें शामिल होना शुरू होता है। जब शामिल होना शुरू होता है ना तो लाइट पिंक कलर आता है। जब लाइट पिंक कलर आता है तो हमें समझ आ जाता है कि जो बेस था वो एसिड की वजह से न्यूट्रलाइज हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। जो प्रोसेस मैंने बताया था ना आपको वो हो चुका है। हमें कैसे पता चलता है? जब इसका लाइट पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, तो जब एसिड इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू होगा तो यहाँ पर से क्वांटिटी कम होना शुरू होगी। वो क्वांटिटी कम होती है ना, जैसे सेल में लिखा हुआ होता है ना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हुआ होता है ml। लाइक कम हुआ 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml। तो जैसे ही पिंक कलर आ जाता है वैसे ही हम इस स्टॉपर को स्टॉप कर देते हैं और फिर हम रीडिंग नोट कर लेते हैं कि कितना ml जो है वो हमने शामिल करा, जिसके बाद जो बेस था वो न्यूट्रलाइज हो गया। और यही प्रैक्टिकल है और यही न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल में भी यही कहा था आपको कि बेस और आपने एसिड यूज करा, जब वो न्यूट्रलाइज हो गया तो कितना वॉल्यूम जो होगा एसिड का वो यूज होगा बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमने बता दिया भाई 1600 ml। तो हम इसको डायरेक्टली अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो ऐसे भी कर सकते हैं और फॉर्मूले के थ्रू इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मैथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज जो मैंने आपको बार बार बताई कि मोलैरिटी और कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, मोलैरिटी और कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें थोड़ा सा जो है कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं, उसका रेशियो कहलाता है। बट कंसंट्रेशन क्या होती है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व जो हुआ हुआ है सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ हुआ है, उसका रेशियो जो होता है वो कंसंट्रेशन कहलाती है। अब कंसंट्रेशन को बताने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से यूनिट्स हैं, जिसमें एक तरीका भी हम पढ़ रहे हैं। वो क्या है कि क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि अ मिनरल वाटर बोतल कंटेन 28 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। एक मिनरल वाटर बोतल है, पानी की बोतल जो होती है जिसमें मिनरल वाटर जिसे हम कहते हैं, उसमें 28 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद है। कितने वॉल्यूम में? 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इतने वॉल्यूम में। ठीक है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब? यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया? क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 cm क्यूब दिया गया। ठीक है, उसके अलावा मास जो दिया गया है वो 28 मिलीग्राम दिया गया। ठीक है, बट कह रहे हैं कि आपको आंसर लाना है ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो? डीएम क्यूब में मौजूद हो। तो सिंपल, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब, कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दिया हुआ है? 28 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम से ग्राम में लाने के लिए हमें वैल्यू को डिवाइड बाय 1000 करना होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो 28 को जब डिवाइड बाय 1000 करा तो हो गया 0.028 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 100 cm क्यूब दिया हुआ है, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ कि 100 cm क्यूब को अगर आपने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है ये तो आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि हमें आंसर ग्राम पर डीएम क्यूब में चाहिए। सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में अगर आप कन्वर्जन चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि 100 को डिवाइड बाय 1000 कर दें। जब डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो इसका आंसर कुछ बन जाएगा 0.1 डीएम क्यूब। ठीक है, मतलब कि 0.028 ग्राम पर लाइक 0.1 डीएम क्यूब में लाइक मौजूद है, इस तरीके से कहा जा रहा है अगर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दें। अच्छा, टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें? भाई हमें कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। किस यूनिट में करनी है हमें? ग्राम। ऐसे ही याद करने के लिए लिख रहा हूँ, बस याद दिलाने के लिए, ग्राम पर डीएम क्यूब में करनी है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन का? तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि मास ऑफ सॉल्यूट, mass of solute divide by mass of solute in gram divide by volume of solution in लीटर भी कह सकते हैं और in डीएम क्यूब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमने लिखा कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ग्राम में वैल्यू हमें दी हुई है, मिलीग्राम में दी हुई थी, हमने ग्राम में कन्वर्ट कर ली तो 0.028 मिलीग्राम थी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ था सीएम क्यूब में, हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करा तो हो गया 0.1। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो पता चल जाएगी। हमने इन दोनों को डिवाइड करा, 0.028 डिवाइड बाय 0.1, हमारा आंसर आ गया 0.28।
अच्छा 0.28 तो हमारा आंसर आ गया। अब मुझे ये बताएं इसके साथ में यूनिट क्या लगाऊं। तो सर आसान है, यूनिट लगाएं, यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट हमने किस यूनिट में लिया है, ग्राम में लिया है, ऐसे ही है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने किस यूनिट में लिया है, डीएम क्यूब में लिया है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी, क्वेश्चन ने कहा था कि एक डीएम क्यूब में कितना ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है वो आपको बताना है, उसकी कंसंट्रेशन बतानी है, तो आपने वो बता दी। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे। क्वेश्चन नंबर 6 को समझना बहुत इजी है, इजीली समझ सकते हैं। इसमें भी आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए दिए, बट यहाँ पर एक चीज कही गई है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 20 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का सॉल्यूशन इन्होंने बता दिया 20 cm क्यूब इज डिसॉल्व, उसको डिसॉल्व करवाया गया है इन 80 cm क्यूब ऑफ वाटर, पानी में उसको डिसॉल्व किया गया है। पानी की कितनी क्वांटिटी है, 80 cm क्यूब बता दी। cm क्यूब बुरा लग रहा है तो जहन में रख लो ml, ये 20 ml है, ये 80 ml है, मिलीलीटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, कह रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पहले हमने कंसंट्रेशन का जो हमने फॉर्मूला यूज किया था और हमने लास्ट में आंसर निकाला था वो ग्राम पर डीएम क्यूब था, मतलब कि ग्राम मतलब मास और वॉल्यूम डीएम क्यूब में होता है। तो हमने मास और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को पढ़ा था। अभी कह रहे हैं कि भाई सॉल्यूट भी वॉल्यूम है और जो सॉल्वेंट है वो भी वॉल्यूम है, ठीक है, और इनका जो कंसंट्रेशन का रेशियो निकल रहा है उसको आप बता दें। तो सिंपली इस बात को आसानी से आप ऐसे समझ सकते हो कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वाटर मौजूद है, ठीक है, वाटर इन्होंने कितना बता दिया, वाटर इन्होंने बता दिया 80 cm क्यूब। अब इसको जहन में ऐसे भी रख सकते हो कि भाई ml है, मिलीलीटर, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इसमें अल्कोहल जो है वो इंसर्ट करवाया जा रहा है। अल्कोहल कितना करवाया जा रहा है, 20 cm क्यूब, इसको 20 मिलीलीटर भी सोच सकते हो, ठीक है। अब 20 ml और 80 ml ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से बनता है। यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में 80 ml ज्यादा है या 20 ml, तो आप इजीली बता दोगे सर 80 ज्यादा है, और सॉल्यूट कौन है, जो 20 है। तो इजीली आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अगर ये समझ आ रही है तो इसका न्यूमेरिकल भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसमें क्या कहा जा रहा है कि गिवन डेटा में आप सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ 20 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल, मतलब कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम बता दिया, ठीक है, किसका वॉल्यूम बता दिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ही है ना अल्कोहल, उसका वॉल्यूम बता दिया 20 cm क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, अल्कोहल इज डिसॉल्व इन 80 cm क्यूब ऑफ वाटर, वाटर का बता दिया मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आप अगर अल्कोहल और वाटर लिखना चाहो तो भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे लिख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, तो क्या फाइंड आउट करनी है हमें, कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, किस यूनिट में हमें करना है भाई, वॉल्यूम टू वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम cm क्यूब और cm क्यूब, वॉल्यूम टू वॉल्यूम है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत थोड़ी, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए लिखा हूँ, ये वैसे लिखना नहीं होता क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होगा भाई कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का जो भी वॉल्यूम है तो डिवाइड करवा दो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं भाई सॉल्यूट ये है, सॉल्वेंट ये है, इन दोनों को डिवाइड करो आंसर आ गया, और ये हो गया गलत। ऐसे नहीं करना होता, यहाँ सॉल्वेंट लिखा हुआ है और यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करके कंबाइन करके बात की जाए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा 20 प्लस 80, क्यों लिख रहा हूं मैं, आपकी वजह से, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाकर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो यहाँ पर आप 10, यहाँ 20 प्लस 80 आपके लिए लिखा था, 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमें कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, 0.2 आएगी आई थिंक, हाँ 0.2, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब ओवर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा भाई, ये हो गई कंसंट्रेशन, बट आपको ऐसा भी हो सकता है कि कहा जाए कि कंसंट्रेशन परसेंटेज में निकालें, तो परसेंटेज में निकालने में कोई परेशान नहीं होना, आसान सा काम है। आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो 20% हो जाएगा, ये ऐसा ही है ना। और हर किसी में आपने यही करना है, कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, मास ओवर वॉल्यूम रिलेशनशिप हो, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम हो,
ठीक है, जैसे भी रिलेशनशिप हो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 लगा दिया क्योंकि 100 में से परसेंटेज निकाला जाता है, आपका रिजल्ट भी आएगा इंशाल्लाह 98%, 99%। तो वो परसेंटेज 100 में से ही आ रही होती है आपकी, ऐसा ही है ना। तो सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100 लगाना होगा आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए हमने नहीं करा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इजीली समझ आ सकता है अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे था बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप खुद से ट्राई करें, बट अगर आपसे नहीं होता फिर मैं कराऊंगा, आप स्टॉप करें और खुद से ट्राई करें, ठीक है। ओके, जिनसे नहीं होगा उन्हें मैं करवाता हूँ। तो हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 cm क्यूब ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन। यहाँ कहा जा रहा है कि कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होगा, इज रिक्वायर्ड जरूरत है, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए 400 cm क्यूब ऑफ, मतलब 400 cm क्यूब वॉल्यूम है हमारे पास, उसमें हमें 0.3 मोलर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी। जब आप आगे क्लासेस में जाएंगे ना तो आगे क्लासेस में इस तरह के आपका प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स में आपको मास ऑफ NaOH खुद कैलकुलेट करना होगा कितना मिलाना है, और यही प्रैक्टिकल होगा आपका। मैट्रिक में भी है इस तरीके से प्रैक्टिकल। खैर स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 cm क्यूब। 400 cm क्यूब क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा, 400 cm क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट 0.3 मोलर सॉल्यूशन है, तो मोलैरिटी भी इन्होंने दे दी। मोलैरिटी क्या दे दी इन्होंने, कहा भाई 0.3 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, फाइंड आउट क्या करना है हमें, मास ऑफ NaOH या मास ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूट कह लो तो भी ठीक है, ये निकालना है। अच्छा एक चीज और भाई, मॉलिक्यूलर मास मैं निकालना सिखा चुका हूँ आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम का भाई होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो टोटल हो गया 40। तो मॉलिक्यूलर मास हमारा 40 यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब हमें क्योंकि वॉल्यूम cm क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेंज भी इसे करना पड़ेगा। मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, मोलैरिटी पता है, तो हम कौन सा फॉर्मूला मोलैरिटी का यूज करेंगे, देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो निकालना है। मॉलिक्यूलर मास पता है हमें ऑफ NaOH, या फिर सॉल्यूट लिख लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 क्यों लिखा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन cm क्यूब में दिया हुआ है और मोलैरिटी कहती है मुझे dm क्यूब में आंसर चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट डिवाइड हो रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है cm क्यूब में, अगर ml मिलीलीटर में होता हम तब भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मैंने कहा है जो चीज निकालनी होती है उसे एक तरफ रहने दो और बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ ले आओ। तो फॉर्मूला जरा हम ड्राइव करके देखते हैं कैसे हो सकता है। देखें, मोलैरिटी इज इक्वल टू था, इक्वल टू को यही रहने देते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH इससे डिवाइड हो रहा है, 1000 से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ऐसे ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू वैसे ही रहा, मास ऑफ सॉल्यूट वैसे ही रहा, मल्टीप्लाई हो रहा था 1000 मास ऑफ सॉल्यूट से, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया हमारा फॉर्मूला ड्राइव। अगर आपको ये करना आ गया ना तो आप इजीली वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखो मोलैरिटी की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, 0.3 दी हुई है, आपने लिख दी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH 40 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 400 दिया हुआ है और डिवाइड बाय 1 2 3 1000, ठीक है। नेक्स्ट मास ऑफ सॉल्यूट आपने निकालना था, आप वैल्यूज पुट कर दी, इनका आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का और इजीली पता चल जाएगा आपकी मोलैरिटी की वैल्यू क्या है। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाय 1 2 3 1000, 4.8 मास ऑफ सॉल्यूट 4.8 ग्राम, ये यूज होगा
बनाने के लिए। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ आए होंगे, लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन हो प्लीज टू द पॉइंट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।